नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राजस्थान पटवारी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है। 21 तारीख से शुरू हुआ था, हमें पता है, और आज 26 तारीख है। तो 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 दिन का डीवी हो चुका है। तो जो लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या समस्या आ रही है, वो जो हमने नोटिस किया है। लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमारी ये कम है, ये कैसे बनाए, ये कहाँ से बनाए, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो विज्ञापन संख्या 1/2019 विभाग राजस्व मंडल है। और हाँ, कुछ अगर आपको फॉर्म भरने में समस्या है, कुछ आपको पता नहीं चले कि भाई इसमें क्या भरना है, तो आप खाली छोड़ देना, वहाँ जाकर भी आप भर सकते हैं, आपको इतना समय मिलेगा। तो 21/2/2022 से 31/3/2022 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। टाइमिंग क्या है, समय क्या रह रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेने कि भाई वहाँ जाने का आपका समय क्या है। तो समय जब शुरू होगा, आपके जो डेट दिए गए उस दिन 10:30 बजे से 5:30 बजे तक के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। एक दिन में कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, तो लगभग 480 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, आगे हम देख लेते हैं। फ़ोटोकॉपी की दुकान, यानी कि आप जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आए, वहाँ जाने से पहले आसपास एक फ़ोटोकॉपी की दुकान ज़रूर देख लेना। क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हो जाए या किसी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़े, तो आप तुरंत बाहर जाकर और वहाँ से आप फ़ोटोकॉपी करा सकें। हाँ, आपको समय दिया जाएगा बाहर जाने का। अगर कोई अर्जेंट कार्य है तो आप बाहर जा सकते हो। और दूसरी बात आती है, लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं यहाँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसे बाहर किया जा रहा है, यानी कि किसे सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो लगभग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी तक किसे बाहर नहीं किया गया है, सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं। वो आपकी कोई कमी रह जाती है तो जो अंतिम 2 रिजर्व डे दिए जाते हैं उसमें आप पूरी कर सकते हो। तो ये आप मन में भ्रम जो है जो बाहर निकाल दीजिए कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा। वो सबका लगभग सही होगा और वो सही करवा रहे हैं। ठीक है, अब उपस्थित कितने कैंडिडेट हो रहे हैं उसके ऊपर चर्चा कर दे। तो ये कुछ आंकड़े मिले हैं हमें, जो लोग डीवी दे के आए हैं उन्हीं से प्राप्त हुए हैं। तो 21/2/2022 को लगभग 464 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। 22 तारीख को लगभग 469 कैंडिडेट, और 23 तारीख को लगभग 471 कैंडिडेट, और 24 तारीख को 461, और 25/2/2022 को लगभग 475 कैंडिडेट उपस्थित हुए। यानी लगभग जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने डीवी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके समीप और कोई वैकेंसी नहीं है। बाकी जैसे अगर रेट हो जाती तो आधे कैंडिडेट उसमें चले जाते हैं, आधे ज्वाइन करते नहीं करते पता नहीं, लेकिन अभी तो लगभग सारे कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं। और अब आपको आगे क्या करना है, सभी दस्तावेजों की 2 प्रतियाँ, यानी कि सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 फोटोकॉपी तो आपको कंपलसरी लेके जानी है। आगे अगली जो समस्या आ रही है, समस्या नंबर 1 देखें हम। तो प्रपत्र 3 ये किससे भरना है। लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट है कि भाई मुझे प्रपत्र 3 बनाना है या नहीं बनाना है। तो ये प्रपत्र 3 है, उन्हें भरना है जिन्होंने जब पटवारी का फॉर्म भरा था और उसमें अपनी ग्रेजुएशन रनिंग में डाली थी। यानी कि जब पटवारी का फॉर्म भर रहे थे तो आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो उन्हें ये प्रपत्र 3 भरना है। ये कंपलसरी है उनके लिए। और ये कहाँ से बनवाना है, कहाँ से भरना है, ये जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है उस कॉलेज से भरना है आपको, और वहाँ से बनवाना है। कि अगर आपको फॉर्म भरते समय आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया था तो आपको प्रपत्र 3 बनवाना है। ठीक है, ये बड़ी समस्या थी लोगों की कि भाई हमें बनाना नहीं बनाना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपने फॉर्म भरा था तब आपका रिजल्ट आया था या नहीं आया था। अगर आया था, रिजल्ट आ गया था पहले ही, तो आपको नहीं भरना है, और नहीं आया था तो आपको ये कॉलेज से बनवाना है। आगे देखते हैं हम और बड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होगा, ओबीसी वालों का कितना पुराना होगा तो चल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, ओबीसी वालों की बात करें, तो लगभग वो 1 वर्ष पुराना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास 1 वर्ष पुराना नहीं है, उससे ज़्यादा पुराना है, नया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उससे ज़्यादा मतलब 2 साल 3 साल पुराना है, और आप अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि नया नहीं बनवा सको, तो आप उसके साथ एफिडेविट लगा सकते हो। एक एफिडेविट लगाने से आपकी इसकी सीमा 2 या 3 साल बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है तीसरी कि इनकम सर्टिफिकेट किसे बनवाना है। यानी कि लोग पूछ रहे, काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों को बनाए जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम भरी थी। यानी कि आपने अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम चूज़ करी थी, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी। बाकी लोग बनाए नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करें हम, कक्षा 10 से स्नातक की मूल अंक तालिका, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन, आपको सारी मार्कशीट है और प्रमाण पत्र साथ में लेके जाने। ओरिजिनल कंपलसरी है, जमा फोटोकॉपी होगी लेकिन ये ओरिजिनल भी साथ में देखेंगे। उसके बाद 5वां स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही है, ये भी कंपलसरी है।
आगे देखते हैं, हम आगे की समस्या देखें तो छठी जो आती है, यह समस्या भी काफ़ी लोगों के साथ है कि भाई किसी के नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में मिस्टेक है या जन्म दिनांक में मिस्टेक है। तो इसका एक सबसे अच्छा सा सोल्यूशन है कि आप एफिडेविट लगाओ इसके साथ। जो भी आपके जैसे सरनेम में मिस्टेक होती है, किसी का नाम पूरा नहीं होता है, किसी का मुकेश कुमार है तो किसी के मुकेश कुमार नहीं आ रहा है, वहाँ मुकेश डायरेक्ट मुकेश लिखा हुआ है। तो इस समस्या से निपटने के लिए आप इसके साथ एफिडेविट लगा सकते हो कि भाई मेरे ये नाम में ये मिस्टेक है, मेरा पूरा नाम ये है और मुझे इस नाम से ये करवाना है। तो आप इसमें साथ में एफिडेविट लगा दोगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर आगे की समस्या देखें हम कि RSCIT में रोल नंबर भरा है या लर्नर कोड। अगर आपने रोल नंबर भरा है तो भी सही है और वहाँ फॉर्म में आपने लर्नर कोड भरा है तो भी सही है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। फिर बात आती है मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चलेगा, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र कितने साल पुराना होगा तो चले। वो आपके कितने भी साल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जो पहले हस्तलिखित आते थे वो नहीं चलेगा, आपका डिजिटल मूल निवास प्रमाण पत्र है, चाहे वो 5 साल 10 साल जितना भी पुराना है चल जाएगा। फिर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि इस चरित्र प्रमाण पत्र के ऊपर कि भाई ये कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र एक तो आपकी लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई थी, जहाँ से आपने कॉलेज किया था या जहाँ से जो भी किया था, लास्ट एजुकेशन यानी कि जो भी आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे बीएड की थी तो बीएड कॉलेज से आपको ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाना। दूसरा एक है कि 2 राजपत्र अधिकारी से भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। ये नहीं बनाओ तो भी चल सकता है, लेकिन बना लो तो सोने पे सुहागा है। तो 2 राजपत्र अधिकारी जो देंगे उनके ऊपर शपथ पत्र बनवा सकते हैं आप, और ये एक ब्लूप्रिंट पे बनता है और उसी पेज पे बनाना है, और करेक्टर सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको ये ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है। 10वां आते हैं अनमेरिट सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। जो ये अनमेरिट सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ये जो भी है ये अभी आपको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी उस समय बनवाने हैं। तो अनमेरिट सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन अभी आपको बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11वां पॉइंट हम देखें कि आईडी कार्ड में आपको क्या लेके जाना है। जैसे आधार कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी है, आईडी कार्ड आपको लेके जाना कंपलसरी। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आईडी कार्ड में आप लेके जा सकते हो। आगे हम देखें और कि मैरिज सर्टिफिकेट वैसे ऑनलाइन बनता है, अगर आपने ऑनलाइन नहीं बनाया है तो आप ऑफलाइन बनाकर भी ले जा सकते हैं। हाल फिलहाल आपका ऑफलाइन वाला भी वैलिड किया जाएगा। 13वां पॉइंट देखें 2 से अधिक बच्चों का शपथ पत्र, ये आपको बनवाना ही है। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट देते हो, अगर आप मैरिड हो तो आपको 2 से अधिक बच्चों का शपथ पत्र देना है। अगर आप अनमैरिड हो तो कोई बात ही नहीं है। फिर आती है कोविड सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, यानी कि कोविड की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई कोविड सर्टिफिकेट 72 घंटे पहले का चाहिए। यानी कि जब भी आपकी डीवी की डेट है, जैसे आपकी 26 तारीख को डीवी है तो आपको 25 तारीख को कोविड सर्टिफिकेट बनाना है, तो आपको 26 तारीख को वो मिल जाएगा और आप आराम से उसको ले जा सकते हैं। यहाँ आप कोविड सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर ही दोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी उसका प्रिंट आउट निकला सकते हो। यानी कि 72 घंटे पहले का आपका कोविड सर्टिफिकेट बनाना, इससे पहले का नहीं चलेगा। ठीक है। फिर अब 15वां पॉइंट देखें हम तो एप्लीकेशन फॉर्म की 2 कॉपी होना कंपलसरी है। आप ये अपने SSO ID पर जाकर, जहाँ आप पटवारी का फॉर्म भरा था आपने, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन फॉर्म की 2 फोटोकॉपी साथ में ले जाना। और आगे के पॉइंट देखें एडमिट कार्ड की भी 2 कॉपी ले जाना। ये भी आपके पास है तो ठीक है। अगर एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी आप नहीं है तो ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको जहाँ DV होगा आपका वहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। 17वें नंबर की है पोस्टल ऑर्डर, यानी कि हमें 2 फॉर्म भर के ले जाने हाथ से। तो अब काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई पोस्टल ऑर्डर 1 लेना है कि 2 लेना है। तो आपको पोस्टल ऑर्डर 100 रुपये का मात्र 1 पोस्टल ऑर्डर लेना है। एक के ऊपर उसकी फ़ोटोकॉपी चिपका देना और एक ओरिजिनल चिपका देना। ठीक है। या उसके नंबर लिख देना तो भी चलेगा। अब भाई कुछ लोगों की ये भी समस्या होती है कि भाई यानी कि उनका जब 10 तारीख को, जैसे मान लो 10 तारीख को है और उस समय किसी का कोई पेपर वगैरह है कि मेरे 10 को पेपर है और मैं DV देने नहीं जा सकता, तो लास्ट में 2 रिजर्व डे भी होते हैं इसमें, उस दिन आप अपना DV देने जा सकते हो। अगर आप पहले डेट निकल गए और आप DV के दिन नहीं जा पाए तो लास्ट के 2 रिजर्व डे में आप जल्दी चले जाना और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है भाई। इसी प्रकार वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल सके। और किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो कमेंट करना, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।